नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम 65 साल के युवा कहेंगे तो कुछ उसमें बढ़ाई नहीं होंगी, क्योंकि जिस प्रकार का ये कार्य कर रहे हैं वाकई सराहनीय है। तो देखते हैं किस प्रकार एक गौरव संवर्धन का काम चालू किया है और क्या इनकी भविष्य में योजनाएं रहेंगी। तो जानते हैं तिवारी जी से। जिस जगह पर ये गौ संवर्धन तिवारी जी ने चालू किया है, वाकई नैसर्गिक साधन संपत्ति से भरपूर ये निवास है और इस तरह के नैसर्गिक आवास देशी गोवंश के भरण पोषण हेतु सटीक बैठते हैं और उनको एक आनंदित वातावरण दिलाते हैं। इस जंगल में जो नैसर्गिक वनौषधि उगती है उनका सेवन करके जो गौ माताएँ दूध देती है या फिर उनका बछड़ों को पिलाती है, तो उसमें कुछ अलग ही ताकत होती है, जिसके वजह से हमारा जो पुरातन गोवंश है उसका जो संवर्धन है वो सही मायने में सफल होता नज़र आता है। और हमारे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की रेंज में यहाँ पे 4 से 5 टाइगर है अभी फिलहाल। हमने दूध के लिए पाले ही नहीं है वैसी तो पहली बात। और अभी तो फिलहाल हमारा वैसे कोई प्लानिंग भी नहीं है कि हम लोगों ने उसमें उसके दूध का यूज़ करना है, क्योंकि अब फिर हितेश जोशी से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने वो बुल हमें दान में दे दिया। तो वो बुल जब हमें मिला तो हम लोग इतने हमारी खुशी साथियों, इन गौरव संवर्धन की कड़ी में हम आ जाए नागपुर के आगे तिवारी जी का सुवरधारा नाम का तिवारी जी का एक गौरव संवर्धन केंद्र इन्हें प्रस्तावित किया है, जो कि प्राकृतिक व्यवस्था की प्रचार प्रसार करते हुए यहाँ पे शुरू हुआ है। तो पहले आपका नाम बताइए। रविंद्र तिवारी। तो आपका एज वगैरह क्या है? 65। तो आप पहले कौन सा जीवन यापन का तरीका था और आप ये गोबर मिट्टी वाला गौशाला वाला काम क्यों चुना है आपने? पहले तो मैं स्टेट बैंक में था। स्टेट बैंक से 2019 नवंबर में रिटायर हुआ हूँ। एक्चुअली ये विषय तो ये मेरे पास में पहले भी था। मैं सर्विस में था तभी भी मेरी इच्छा थी कि गौपालन किया जाए। गाय पालने की मेरी काफ़ी पुरानी इच्छा थी, लेकिन शहर में रहते हुए वो पॉसिबल नहीं था। दूसरी बात, सर्विस में रहते हुए मैं समय नहीं निकाल पाता था। तो अब आपने मेरा फार्म देखा है, ये तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति की देन है, भगवान की देन है मुझे। तो इस सुंदर जगह में एक की कमी रह गई थी, वो थी गौ माताओं की। इसीलिए फिर हमने मेरे 6 नवंबर 2022 को हमारे इस गौशाला की शुरुआत हुई। हमने इसका नाम रखे थे रामलीला गौरक्षण। तो उसके बाद में जब हमने चालू किए तो आजू बाजू के गांव में की जो गौ माताएँ थी जो लोग नहीं पाल सकते थे, तो उन्होंने हमें यहाँ पे दान में दी। साथियों, हम देखते हैं कि लोग गौरव संवर्धन तो आजकल कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से गौरव को बनाया गौरव गोवंश एकत्रित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आजू बाजू के गांव में जो क्रॉस ब्रीड गोवंश कर सकते हैं उसको अच्छे वड़ू के द्वारा गर्भित करके यहाँ पे गौरव गोवंश का निर्माण किया जा रहा है। यह एक सराहनीय बात है तिवारी जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा। और आपके पास कौन कौन से बुल है और उनके बारे में बताएं। हमारे पास में जब हमने ये गौशाला शुरू की तो मेरे एक मित्र थे चेतन कोंडेवार, वो नेशनल लेवल के अपने भारतीय देशी गौवंश के ब्रीडर थे। तो हम लोगों ने जब चर्चा की तो मैंने उनसे कहा कि भाई अपने को गौरव का गौवंश यहाँ पर बढ़ाना है,
जो कि हमारे विदर्भ में की देशी गाय है और वो विलुप्त होते जा रही है। तब उनके सहयोग से हम लोग गौरव बुल के शोध में निकले और हमें नागपुर के पास ही खड़गांव में ये हितेश जोशी जी है, उनके पास में ये बुल था। तो वो बुल उन्होंने हमें दान किया और फिर उस बुल से हमने गौरव के गौवंश की शुरुआत की। और अभी आपके पास फिलहाल कितने बुल अवेलेबल है और कैसी आपने आगे के वर्षों की व्यवस्था करते हुए बुलों को यहाँ पे प्रस्तापित किया है? अब हमारा जो पहला बुल था जो जोशी जी ने दिए थे वो एक साल के बाद ही वो किसी बीमारी की वजह से वो गुजर गया। तो उसके बाद में फिर हम लोगों ने हेटी कुंडी गांव में काफ़ी हम लोगों ने कोशिश की और फिर अंततः हमें वहाँ पर एक प्योर बुल मिल ही गया। तो वो बुल हमने यहाँ लाया। उसके बाद में अभी पिछले 4 महीने पहले हमें और 2 बुल वहाँ से मिल गए हैं। उन्हीं के थ्रू एक्चुअली उन्होंने वो दूसरे एक रजिस्टर्ड गौशाला को दिए थे। वो गौशाला वाले उतने बुल नहीं पाल सकते थे तो उन्होंने 2 बुल हमें दे दिए। तो अभी हमारे पास में ऐसा है कि ये जो बुल आया पहले वाला ये और 2.5 साल रहेगा, टोटल 3 साल। 3 साल के बाद में अभी ये जो 2 बच्चे आए हैं ये तैयार हो जाएंगे। ये आने वाले उसके बाद में 3 साल रहेंगे। तो हमारे पास में करीब आगे आने वाले 4.5 से 5 साल की व्यवस्था है। तो इन ब्रीडिंग को अवॉइड करते हुए यहाँ पे ब्रीडिंग को अवॉइड करने के लिए ही हमने व्यवस्था की है कि हमारे पास में 5 साल की व्यवस्था है। 5 साल बाद अभी 2 साल बाद तो हमारा पुराना बुल जो है उसको हम लोग यहाँ से निकाल देंगे, हटा देंगे और किसी के साथ में एक्सचेंज कर लेंगे। और वो एक्सचेंज नहीं भी होता है तो उसको बाजू कर देंगे और उसके बाद में नए जो हमारे 2 बुल है वो तैयार हो जाएंगे। वो 3 साल रहेंगे उसके बाद में 3 साल रहेंगे और 3 साल बाद हम उनको एक्सचेंज करेंगे। तो इस प्रकार हर गौरव पालक को अपना इन ब्रीडिंग को अवॉइड करते हुए ऐसा व्यवस्थापन हर गौरव पालक को करना चाहिए। और आप ज़रूरी है वो। हाँ, तो आप यहाँ पे गौशाला को आत्मनिर्भर करने के लिए और कौन कौन से प्लान सोच रहे हैं? देखिए अभी आने वाले कुछ सालों में तो ऐसा होने वाला है कि लोग वापस अभी तो पुराने हमारे देशी गौवंश के तरफ बढ़ी गए हैं। क्योंकि अब दूध जो है उनको पता लग गया है कि दूध बाहर में जो होता है वो उनको गलत तरीके से दूध की सप्लाई हो रही है। वो जो दूध है वो प्योर है ही नहीं। तो प्योर दूध जो है वो उनको देशी गाय से ही, देशी नस्लों की गाय से ही मिलेगा। और विदर्भ में तो वो गौरव से ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ग्रिड की सस्टेबिलिटी, साहिवाल गिर इनकी सस्टेबिलिटी नहीं है, उतनी नहीं है, तो सस्टेन नहीं हो पाएगी। हमारे यहाँ सस्टेन होगी तो हमारी लोकल जो है गौरव गाय ही सस्टेन होगी। तो उस समय में ऐसा होगा कि लोगों के पास में गौरव की डिमांड बढ़ेगी और जब डिमांड बढ़ेगी तो हमारे पास में गौरव के जो मोर देन 80% प्योरिटी के हमारे पास में नस्लें उपलब्ध होंगी जो हम उनको आपूर्ति कर सकेंगे, जो हम उनको सही दामों में दे सकते हैं। और वो सही दामों की वजह से आने वाले सालों में हमारे गौवंश के लिए कुछ आत्मनिर्भरता की व्यवस्था होगी। और आप यहाँ पे जो एग्री टूरिज्म वगैरह शुरू कर रहे हैं? जी, हमारे प्लान में है कि आने वाले सालों में एक अगले साल से शायद, जहाँ तक इसी साल करने वाले थे लेकिन किसी कारणवश वो पूरा नहीं हो पाया, अगले साल से हम लोग हमारे यहाँ पर जो गौ सेवक बोलिए या जो नैसर्गिक खेती देखना चाहते हैं या निसर्ग प्रेमी जो है, ऐसे जो लोग यहाँ पर आने की जिनकी इच्छा रहेगी उनके लिए हम एग्रो टूरिज़्म का एक शुरुआत करने जा रहे हैं। तो वो एक सही दामों में, बहुत वाजिब कीमत में, वाजिब दाम में उनको यहाँ पर उपलब्ध होगी। निसर्ग के साथ में वो लोग रह सकेंगे, सात्विक खाना खा सकेंगे, सात्विक भोजन मिलेगा उनको। और तब तक हो सकता है कि हमारे यहाँ पे यदि हमारे देशी गाय के दूध की कुछ यदि व्यवस्था हो गई तो हम उनको देशी गाय के दूध से ही निर्मित पदार्थ हम उनको पंचगव्य का आस्वाद लेने को मिलेगा। जी, हम पंचगव्य की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी आपके पास कितने गौ से काम कर रहे हैं? अभी हमारे पास में टोटल 5 लोग हैं। हाँ, तो उसमें दूध दोने वाले? नहीं, अभी हम लोग दूध दोहने का काम नहीं कर रहे फिलहाल। हाँ। क्योंकि हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि हम लोग ये कमर्शियल बेस पे नहीं कर रहे। हाँ। हमारा एक तो उद्देश्य है गौ सेवा और दूसरा उद्देश्य है गौरव का संगोपन करना, गौरव को जो विलुप्त हो रही है। हाँ। जो हमारी गौरव जाति उसको बढ़ाना।
और आपके यहाँ पे गौशाला में बीमारी वगैरह का कैसा रहता है? और बिल्कुल नहीं, देखिए आप उनको ये हमारी जो गौड़ है ये देशी गौवंश है, और देशी गौवंश को आप जितना निसर्ग के साथ में रखेंगे वो उतनी ही बेहतर तरीके से वो फलती फूलती है। और सिर्फ गाय ही नहीं, इंसान भी बोलिए, हर प्राणी भी निसर्ग के साथ में रहेगा तो उसे बीमारी होने के चांसेस कम रहते हैं। और हमारे यहाँ का तो वातावरण आपने देख ही लिया है कि शुद्ध हवा, शुद्ध पानी। और हमारे यहाँ की गाय जो है वो जंगल में चरती है, तो उनको वो उसका कारण ये है कि वो उनको जो पसंद है वही वो यानी झाड़ों की, उसी प्रकार के झाड़ों की पत्तियाँ, वनस्पति वो खाती है। और ये ऐसा है ना कि जैसा हम लोग भोजन हमारे पसंद का करते हैं, हम वो भी अपने पसंद का खाना खाती है निसर्ग से। तो आजकल वो जो बंदिस्त गोटा पालन है उसमें गाय कहीं ना कहीं तनाव में रहती है, बराबर है। और वो तनाव भरपूर दूध ऐसे। हमारे पास में जो गाय यहाँ की आई थी वो ऑर्डिनरी थी, तो फिर हमारा ऐसा प्लान हुआ कि भाई प्योर बुल और ये मिला के सेकेंड जनरेशन से हमारे यहाँ पे 75% के ऊपर की प्योरिटी की गौवंश हमारे यहाँ पर यानी उसकी पैदाइश होने लगेगी। तो अभी हमारे यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन आ गया है। फर्स्ट जनरेशन के अभी कुछ जो पैदा हुए हैं वो अभी 1.5 साल के करीब करीब हो गए हैं, 1 साल के ऊपर के हो गए। अभी 2 साल बाद नेक्स्ट जनरेशन आएंगी। तो अभी हम लोगों ने एक और बुल लाया है उसकी जगह, हिटीकुंडी से ही मिला है वो, और साथ ही 2 साल के 2 और बुल लाए हैं। मतलब आपने इन ब्रीडिंग को अवॉइड करने के लिए? हमें इन ब्रीडिंग अवॉइड करना है। अभी पहला हमारा बुल तो मर गया था, वो अभी नहीं है। अभी ये जो दूसरा आया है इसको चले हो गए, ये और हमारे पास में 2.5 साल रहेगा। इसके बाद में वो जो 2 बुल लाए हमने छोटे 1.5 साल बाद वाले, फिर वो हमारे पास में और 3 साल रहेंगे। 3 साल बाद हम उनको फिर एक्सचेंज करेंगे। हम इन ब्रीडिंग बिल्कुल नहीं होने देंगे, कोशिश करेंगे। तो साथियों, इनका एक मतलब तारीफ करने लायक काम होगा कि लोग यहाँ वहाँ से गौरव कलेक्ट कर ले, लेकिन ये यहाँ पे खुद की गौरव नस्ल तैयार करने का जो काम कर रहे हैं, इनके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यहाँ पे जो आपकी गाय है, इनको खाने वगैरह में क्या दिया जाता है, और बाकी इनकी दिन क्रम क्या रहता है, बताइए। अभी ये तो हमारी गाय दिन भर जंगल में चरने जाती है, तो हम लोग, मैं निसर्ग प्रेमी होने की वजह से मैं खुद नैसर्गिक जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। तो ये तो प्राणी जो है ये तो पूरे ही निसर्ग से संबंधित रहते हैं। आपने देखा होगा मेरी जो गाय है वो भी चीखल में वो खड़ी रहती है या बैठती है, तो वो बिल्कुल निसर्ग के साथ में रहती है। हमारे यहाँ पे हमने कोशिश की है कि सीमेंट का कोई ओटा ना बने, कुछ नहीं बने जिसके ऊपर में बैठते वगैरह है। थोड़ा सिर्फ चारे पानी की हमने वो व्यवस्था की है, बाकी हम लोग उनके जो उठने बैठने और रहने का जो है प्रबंध वो मट्टी से ही जुड़ा हुआ रखे हैं। और खाने वगैरह में मतलब खाने में हम लोग ये जंगल में चरने जाते हैं, और अभी हम लोग ने नेपियर ग्रास लगाया है। ये हितेश जोशी ने ये कहीं से मेरे ख्याल से गुजरात या राजस्थान से कहीं से लाया था। अभी वो हमारे पास में 1-2 महीने बाद 70 दिन बाद वो 90 दिन के अंदर में वो चरने लायक हो जाएगा। और लोग जो है वो दूध के लिए मतलब दूध टकरा रहे लोगों की दिक्कत है कि लोग गौरव इसलिए नहीं पालते कि वो बोलते कि दूध नहीं देती। तो आपका क्या दूध को लेकर विचार है? हमारा तो हमने दूध के लिए पाले ही नहीं है वैसी तो पहली बात। और अभी तो फिलहाल हमारा वैसे कोई प्लानिंग भी नहीं है कि हम लोगों ने उसमें उसके दूध का यूज़ करना है, क्योंकि अभी तो हमारा जो एक कंसेप्ट है कि भाई जो भी बच्चा है वो उसके माँ का दूध पीता है। तो उसके दूध पे उसके बच्चे का हक है, इंसान का नहीं है। इंसान ने अपने माँ का दूध पिया हुआ है, उसको जो भी है अभी दूध की ज़रूरत नहीं रहती है। और वो बाकी दूध का जो कंसेप्ट है मैं उसके थोड़ा सा खिलाफ हूँ मैं। तो इसलिए मेरा दूध के बारे में मैं आपको कुछ बोलूँगा नहीं। मतलब आप कहना चाहेंगे कि अगर कोई सच में गौरव पालक है तो वो दूध देखता ही नहीं? हाँ, मैं कमर्शियल वे से नहीं, मेरी गौ सेवा जो है वो प्योर गौ सेवा है। मैं कमर्शियल वे से उसको नहीं पाल रहा हूँ मैं। मेरा एक सिर्फ 2 ही चीज़ है, एक तो गौ सेवा, और दूसरा है कि गौरव का उनको जो प्रोटेक्शन करना, जो गौरव हमारी लोकल प्रजाति है विदर्भ की जो विलुप्त हो रही है, इसको बचाए रखना और इसको बढ़ाना, ये मेरा इसका प्रचार और प्रसार। हाँ, तो आप इनको गौशाला को आत्मनिर्भर करने के लिए फ्यूचर में किस प्रकार का प्लान आप
सोच रहे हैं? हाँ, तो जैसा हम लोग दूध वगैरह का काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसा होगा कि जब हमारे पास में गौरव जब मोर देन 80% प्योरिटी की आ जाएंगी, और तब तक लोगों में वो जागरूकता भी आ जाएंगी, विदर्भ के लोगों में बोलिए, बाकी लोगों में बोलिए, तो वो गौरव को जब गौरव की ज़रूरत रहेंगी तो हमारे यहाँ पे गौरव उपलब्ध रहेंगी। हाँ। तो वो जब हम उसको वो जब बेचेंगे उनको, तो उससे जो हमारा जो भी आएगा खर्चा, जो भी निकलेगा, उसमें से हमारे को सहयोग मिल जाएगा, वो हमारे लिए सफिशिएंट है। और अगर कोई ये फार्म विजिट करना चाहता है तो नागपुर से कैसा रहेगा इसका एड्रेस? स्वागत है उन लोगों का जो भी यहाँ पे आएंगे। हाँ। अभी हम यहाँ पे हमारे गौ प्रेमी लोगों, गौ सेवक लोगों के लिए कुछ रहने की भी व्यवस्था कर रहे हैं, हाँ। जो कि बहुत ही कम दामों में उनको उपलब्ध रहेंगी। रहना, खाना वगैरह, भोजन की व्यवस्था रहेगी। यहाँ सब सात्विक रहना, सात्विक भोजन रहेगा, नैसर्गिक जीवन की शैली का जीवन रहेगा यहाँ पर। तो इस टॉपिक के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अलग-अलग। तो आप अगर कोई नागपुर आता है तो नागपुर से इस गौशाला को विजिट करने के लिए कैसा एड्रेस, रूट कौन सा रहेगा? इसकी हम लोकेशन दे देंगे आपको। हाँ। गूगल लोकेशन भेज देंगे आपको। नागपुर से कितने किलोमीटर ये आता है? नागपुर से करीब 55 किलोमीटर पड़ता है। 55 किलोमीटर आता है। ये इस गांव का नाम कौन सा है? ये गांव का नाम है सुअरधरा है। हाँ। यहाँ से आधे किलोमीटर, पौन किलोमीटर पे है, एक किलोमीटर के अंदर में ये गांव। हाँ। तो वो सबसे पहले गांव सुअरधरा है। और ये जो एरिया है, अपनी जो गौशाला है, हाँ। ये वैसे बफर जोन में है। हाँ। और हमारे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की रेंज में यहाँ पे 4 से 5 टाइगर है अभी फिलहाल। हाँ। तो ये कौन सा फॉरेस्ट रिजर्व नाम ये क्या है? पेंच में आता है जी। तो साथियों, ये देख सकते हैं कितने अच्छे प्राकृतिक व्यवस्था में यहाँ पे गौरव का संवर्धन हो रहा है, जो कि आजकल लोग बोलते हैं कि बंदिस्त गोठा पालन वगैरह, तो ये सब इस प्राकृतिक व्यवस्था के सामने फेल होते हमें नज़र आ रहा है। दूध तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है जब हम बड़े हो जाते हैं। हमारे लिए दूध वही है, पौष्टिक है, जो हमारे माता का दूध होता है। हाँ। ऐसा ही हर प्राणी की माता का, आपने कभी देखा होगा गाय का बच्चा बड़ा होके हाँ। वो दूध नहीं पीता है, वो हाँ। सिर्फ एक पर्टिकुलर एज तक ही वो दूध पीता है। हाँ। उसके बाद में उसकी माँ फिर से दूसरा बच्चा जनती है, दूध देना चालू करती है। हाँ। लेकिन वो पहला वाला बच्चा वो अपने माँ का दूध नहीं पीता है। हाँ। तो इसका ये निसर्ग का कारण है कि निसर्ग ने हमें वही, हमारे बॉडी में एंजाइम्स वही दिए कि वो पर्टिकुलर लिमिट तक ही हमारे बॉडी में रहते हैं, जब हम लोग पैदा होते हैं तब तक ही। उसके बाद में हमारे पास में दूध की पाचन शक्ति हमारी खत्म हो जाती है। तो आजकल जो लोग इसके लिए गौरव नहीं पालते कि वो कहते हैं कि दूध नहीं देती गौरव, इसलिए हम नहीं पालते, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बेहतर जवाब साबित हो सकता है। देखिए, आप ऐसा है ना कि जो बेहतर चीज होती है ना, अच्छी क्वालिटी की चीज, वो आपको लिमिट में मिलेगी। यदि आप अच्छी आपको समझ लीजिए नैसर्गिक खेती करते हैं, या नैसर्गिक फल, या बोलिए आप खेती में आपका जो प्रोडक्शन होगा वो कम होता है, तो जो अच्छी क्वालिटी की चीज रहेंगी वो कम ही होगी। तो वैसे ही गौरव ये अच्छी क्वालिटी की गाय है। शुरू की तो हमको ऐसा लगा कि जो लोग अपने घर में गाय नहीं पाल सकते हैं, वो गाय को हम कोशिश करेंगे कि हम उनकी सेवा करें। तो लोगों ने फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि 2-3 महीने में ये आजू बाजू के गांव ने हमारी सुअरधरा से करीब पूरा ही गौवंश हमारे यहाँ पर उन्होंने दान दिया। फिर उनका देखते देखते यहाँ पर करीब 10 किलोमीटर के परिसर में काफ़ी गांव हैं, वहाँ से भी गौवंश उन्होंने दान करना शुरू किया। तो हमारे यहाँ पे 6 महीने में करीब 50 के ऊपर गाय हो।